इसी का नाम क्रिकेट है। यही उतार चढ़ाव हमें और आपको देखने मिलता है। परफॉर्मेंस इसी को कहते हैं। क्रिकेट ये आपको ऊपर जाकर ठंडा रहने का सबक इसलिए देती है कि अगर आपने पहला मैच या अभी अच्छा किया है तो आप ये उम्मीद नहीं रख सकते, मतलब आप ये कंफर्म 100% नहीं है कि अगला मैच अच्छा करें। फैजान अगली पहली गेंद लेकर तैयार। रिदम चूकते हुए फैजान खेल शुरू होने की तैयारी में है। आज के दिन का ये छठा मुकाबला। पांचवा मुकाबला। लेग से काफी बाहर गेंद, खराब गेंद, वाइट का इशारा अंपायर का। एक्स्ट्रा से स्कोरिंग की शुरुआत होती हुई अरसलान स्ट्राइक पर। फैजान यहाँ पर कहीं ना कहीं कश्मकश में हैं, मतलब या तो कुछ अलग करने जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो नेचुरल गेंदबाजी है मैं कहूँगा वो खुद अपने आप में एक यूनिकनेस है। इनकी गेंदबाजी, इनको गेंदबाजी करते हुए मैंने काफ़ी बार देखा है। जिस तरह के गेंदबाज है इनको आसान है नहीं खेलना। फैजान जी हाँ, इसी की बात कर रहा था मैं। फैजान आपने इनका सेलिब्रेशन देखा, काफी जोशीला, काफी गर्म खून, इसे कहते हैं यंगस्टर, युवा टैलेंट। जी हाँ, फैजान खान चारों खाने चित अरसलान अड्डी पवेलियन की तरफ वापस आते हुए। कर रहा था फैजान खान एक ऐसे गेंदबाज हैं कि जिसको खेलना आसान नहीं, यही बात चल रही थी, यही चर्चा चल रहा था। इसके पीछे रीजन और वजह यह है कि जिस उम्र में लोग इश्कबाजी और मोहब्बत में दिल लगाते हैं उस उम्र में इसने क्रिकेट से दिल लगाया है। तो जिसने क्रिकेट से दिल लगाया उसने क्रिकेट से बहुत कुछ तजर्बा कमाया भी है। ये फैजान ये खिलाड़ी है कि जो नाम लेने से और काम करने से नहीं बनता, इसके पीछे बहुत मेहनतें लगी है। इसको मैंने देखा है, नारंगी में एक चषक चालू था कि जिसमें एक बॉल एक का मैच, फ्री हिट गेंद, और इस गेंदबाज ने उस मैच को जिताया था। वो फैजान खान है। फैजान खान अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। ओ क्या बात है, यहां पर क्या कुछ हुआ बीच मैदान में, अंपायर का फैसला आना बाकी। अंपायर की तरफ से रिव्यू का इशारा आता हुआ। भीमर के लिए ना, भीमर के लिए यहां पर अंपायर का इशारा आता हुआ। थर्ड अंपायर प्लीज चेक द रील। क्या कुछ कमाल हुआ यहां बीच मैदान के अंदर, यह हमें और आपको कुछ क्षणों में पता चल जाएगा। फैजान पहली गेंद यॉर्कर बोल्ड किया, अगली गेंद फुल टॉस बैट पर लगकर कट एंड बोल्ड की अपील, लेकिन अंपायर ने भीमर के लिए रिव्यू की मांग की है। इशारा आना बाकी। कीप रोलिंग, कीप रोलिंग, कीप रोलिंग, प्रोसेस चालू है। इशारा आना बाकी, डिसीजन पेंडिंग। थर्ड अंपायर की तरफ से इशारा आता हुआ विकेट का पतन होता हुआ। फाइनल डिसीजन यहां पर दे दिया गया है अंपायर द्वारा, आउट, विकेट का पतन होता हुआ यहां पर। और मुझे ये अपील करनी पड़ेगी आप लोगों से कि जो भी अंपायर की तरफ से रिव्यू आता है वो थर्ड अंपायर वहां पर मौजूद है,
कृपया करके कोई भी टीम का खिलाड़ी, वो अपोजिट टीम का हो या तुम्हारी टीम का हो, स्टेज पर थर्ड अंपायर के पास ना आए। वहां से जो फैसला दिया जाएगा वो आपको मंजूर करना पड़ेगा। और अंपायर की तरफ से इस विकेट का फैसला आया है कि आउट है। किसी भी टीम का कोई भी प्लेयर थर्ड अंपायर के पास, टीवी के पास नहीं जा सकता, स्टेज पर नहीं अलाउड है। जो भी कमेटी की तरफ से फैसला आएगा आपको मानना पड़ेगा। और ये फैसला आया यहां से, हिदायतुल्लाह आउट होकर पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन की तरफ लौट गए। फैजान 2 गेंदें 2 विकेट, क्या कमाल कर रहे हैं बीच मैदान में। यहां पर जावेद लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज आए हैं बैटिंग करने के लिए। फैजान तैयार, 2 विकेटें, आत्मविश्वास से भरपूर। फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए दाएं हाथ के गेंदबाज, राइट आर्म ऑफ द विकेट। फैजान की गेंद, फुल टॉस गेंद, खेलना चाहते थे बल्लेबाज ऑन साइड में, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं रहा। व्हाइट का इशारा था अंपायर का। अंपायर 1+1, जी हाँ, अंपायर कल्याणी घोड़पड़े। एक लेग बाय का इशारा आता हुआ, वाइड, एक्स्ट्रा पर एक्स्ट्रा। जब आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हो तो इस तरह की गलतियां कहीं ना कहीं आपको भारी पड़ सकती है, तो आपको इस गलती को सुधारने की जरूरत है। फैजान काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 गेंदों पर 2 विकेट ले चुके हैं। उसके बाद इस तरह के एक्स्ट्रा आपको कहीं ना कहीं मैच में बैकफुट पर ढकेल देते हैं, इसका ध्यान रखना जरूरी। एमआरई बॉयज, फैजान इस बार ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद, कट करने का प्रयास किया था, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं रहा। 3 गेंदें हो चुकी है, 3 रन और 2 विकेटें। बड़ा बॉलिंग बाय फैजान, अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, तेज गति की, ऑफ स्टॉप पर नीचे रहती हुई गेंद थी। फैजान की एक और बेहतरीन गेंद। क्या बात है, यहां पर वो बल्लेबाज जिसने पिछली इनिंग में शिकस्त दी, फैजान बेहतरीन गेंद, बेहतरीन गेंद, प्रॉपर ब्लॉक होल में डाली हुई यॉर्कर, सटीक यॉर्कर। कहते हैं ना क्रिकेट में सचिन रमेश तेंदुलकर और परफेक्ट यॉर्कर को हमेशा सम्मान देना चाहिए। अगर आप उसे डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फैजान बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे आजम। आजम को पटकी हुई गेंद खेल दिया है, खींच कर मारा है, लेकिन गेंद हवा में, और ये गेंद के नीचे मुन्ना, एकदा पुन्ना, फिर से विकेट का पतन। आजम की पारी समाप्त। आजम बैक टू द पवेलियन। जान में वो काबिलियत है कि इस तरह के मैचों में वो अपनी टीम को अपर लेवल पर परफॉर्मेंस दे सके, और जब इस तरह का परफॉर्मेंस टीम को किसी खिलाड़ी की तरफ से मिलता है तो आपका सीना गर्व के मारे चौड़ा हो जाता है। और फैजान ने इसी तरह का कुछ यहां पर कारकर्दगी पेश की। 1 ओवर 2 रन, 3 रन 3 विकेट के नुकसान पर यहां पर लेजेंड 11 के 3 विकेट देखते ही देखते गिर गए। आजम पवेलियन की तरफ जा चुके हैं और नए बैटर ग्राउंड के अंदर आए हैं याकूब बल्लेबाजी के लिए। क्या ये लेजेंड 11 की कमान को थाम पाएंगे या इसी तरह मुसलसल विकेट गिरते रहेंगे, ये तो हमें और आपको आने वाला वक्त ही बताएगा। वक्त आने से पहले क्रिकेट में हाँ ना अगर मगर की कोई जगह नहीं। यहां दूसरी ओवर के लिए बुलाया है प्रमेय पटेल को। प्रमेय पटेल अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे जावेद, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। अच्छी गेंद थी पड़ने की, यॉर्कर लेंथ फेंकी हुई गेंद उसे खेलने में सफलता प्राप्त की। मिड विकेट की दिशा में गेंद गई, 1 रन आसानी से दौड़ करके पूरा किया बल्लेबाज ने। इस 1 रन की बदौलत स्कोर 3 पर पहुंचा। 4 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आजम सामना करेंगे आने वाली गेंद का। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, याकूब स्ट्राइक पर।
याकूब को चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपर इसरार के हाथ। बिल्कुल मैं कहूंगा गेंद के अगेंस्ट खेलते हुए यहां प्रमेय अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे याकूब। और ये प्रमेय की गेंद और याकूब ने खींच कर मारा है, गेंद आसमान का रुख करती हुई नीचे खिलाड़ी, ओ फैजान कैच ड्रॉप। ये कैच छोड़ना, मैं बार बार कह रहा हूं आपको छोड़ना है, धूम्रपान छोड़िए, आप कैच नहीं छोड़ सकते, खासकर ऐसे मैचों में जो आपको मैच के अंदर टूर्नामेंट के अंदर इन या आउट रखने की ताकत रखते हैं। ऐसे टूर्नामेंट में ऐसे मैच में आप ये गलती नहीं कर सकते फैजान, ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। देखते हैं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा या प्रमेय पटेल बांधे रखेंगे बल्लेबाज को। प्रमेय पटेल अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे जावेद। जावेद के लिए फिर पैरों पर गेंद, उसको फ्लिक कर दिया, गेंद के नीचे खिलाड़ी, इस बार कोई गलती नहीं की, सैंडी ने यहां पर गेंद को दबोच लिया अपने दस्तानों में, हाथों में पकड़कर उसके कहा जावेद टाटा बाय बाय गुड बाय, आपकी इनिंग समाप्त होती हुई। हाँ बितौला ना रतिया, लेकिन यहां पर थोड़ा सा वक्त बिताना पड़ेगा विकेट पे, उसके बाद रात में जश्न मना सकते हैं, वरना अगर रतिया बितौले में वक्त गवा देंगे तो यहां विकेट पर आप वक्त ना देखने के लिए फिर आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस राज बल्लेबाजी के लिए ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं द हार्ड हिटर ऑफ जोगेश्वरी, अपनी टीम की कमान को कंधे पर लेकर विकेट के दरमियान पहुंच चुके हैं स्ट्राइक एंड पर। इस राज बल्लेबाजी के लिए और गेंदबाजी के लिए तैयार प्रमेय पटेल। ओहो क्या गेंद थी, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड गेंद का। जिस तरह से रिएक्शन था इस राज का, जाने दिया जिस तरह से गेंद को, काफी अच्छा जजमेंट लिया उन्होंने गेंद को कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है, वाइड लाइन पर है, बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की। 1 रन से इजाफा होता हुआ स्कोरबोर्ड में प्रमेय पटेल। ओ क्या शॉट खेला है यहां पर इस राज ने, मानो पंख लगा दिया हो गेंद पर और कहा जा जा जा, और बाउंड्री के बाहर। थैंक यू इसराज, क्या प्रहार किया इन्होंने और अपने इरादे स्पष्ट किए हैं और बताया है प्रमेय पटेल को कि अगर तुम रफ्तार के सौदागर हो तो मैं भी फ्लो वाला बैट्समैन हूं, और फ्लो में कितना ग्लो मेरी बल्लेबाजी के अंदर है ये मैं आपको दिखाऊंगा, और दिखा रहे हैं अपने जौहर को। यहां पर इसराज क्या हार्ड हिटिंग की है, यहां पर क्या शॉट खेला है, 70-70 लगा तो 6। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत ही तेज स्ट्रोक था, सबसे आज के दिन का ये सबसे लंबा स्ट्रोक है, लंबा सिक्सर है, लगभग 70 मीटर दूर फेंकी गई है 6। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी से शुरुआत करते हुए इसरार। क्या कमाल कर रहे हैं इसराज, जिस तरह से उन्होंने इस गेंद पर शॉट लगाया है, साफ इरादे जाहिर किए हैं कि किस अंदाज में बल्लेबाजी करने वो इस पिच पर इस मैदान पर उतरे हैं। प्रमेय पटेल रोकना बहुत जरूरी, अगली गेंद लेकर तैयार। ओहो कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन गेंद ने रुख लिया पॉइंट का, 1 रन बड़ी तेजी के साथ पूरा किया, दूसरा भागना चाहते थे लेकिन वहां पर शोएब मेमन के हाथों में गेंद, कोई मौका नहीं दिया वहां पर दूसरे रन के लिए, और बड़ी आसानी के साथ 1 रन पूरा किया और 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड 13 रनों पर पहुंचता हुआ 2 ओवर की समाप्ति। क्या बेहतरीन क्रिकेट चलता हुआ बीच मैदान पर। 2 ओवर की समाप्ति पर 13 रन, अच्छी शुरुआत है यहाँ पर गेंदबाजों की, बहुत ही अच्छी नफी तुलियो सदी हुई गेंदबाजी। हालांकि इसरार ने यहाँ पर कोशिश की है अपनी टीम को आगे बढ़ाने की और कुछ कामयाबी उन्हें ज़रूर मिली है। देखना है बचे हुए ओवर्स में, बचे हुए गेंदों पर किस तरह की बल्लेबाजी करते और कितने रन बटोरते हैं। सैंडी गेंदबाजी के लिए, संदीप उफ सैंडी उनके हाथ में गेंद है। देखना है
अंकुश लगा पाते हैं या नहीं इसराज की बल्लेबाजी पर। तैयार गेंदबाजी के लिए सैंडी, बाएं हाथ के गेंदबाज, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे इसराज के लिए। बढ़िया शॉट है, बहुत ही उम्दा पहली गेंद, इसराज का प्रहार, गेंद सीमा पार। धन्यवाद। पार्टी चलेगी रात भर ये तो पता नहीं, लेकिन इसराज की बल्लेबाजी चल रही है। झोंका, हवा का झोंका है ये खिलाड़ी। गेंद आई और पूरी ताकत के साथ उसको बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया, और जिस तरह की रेंज से वो छक्के मार रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि बाउंड्री के सबसे ज्यादा रन 6 मिलते हैं। अगर उससे ज्यादा मिल सकते थे तो आज इसराज को जरूर मिलते। क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं इसराज। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन इसराज द्वाला। फिर एक बार तैयार, सामना करेंगे आने वाली गेंद का। सैंडी सोच में कि किस तरह की गेंदबाजी की जाए इसराज के लिए। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, धीमी गति की गेंद, परिवर्तन किया, जल्दी खेल गए, बल्ला पहले घुमा, गेंद बाद में आई, अच्छी वापसी यहां पर। जी हाँ, सैंडी की अच्छी वापसी, गेंद को तब्दील किया। जिस तरह से आप रोज दाल चावल नहीं खा सकते, उस तरह से आप विकेट पर एक गेंद नहीं कर सकते। आपको खाना जैसे बदलना चाहिए वैसे वेरिएशंस भी बदलने चाहिए। गेंद आपको बदलनी पड़ेगी तो आप बल्लेबाज से बचेंगे। अगली गेंद लेकर सैंडी तैयार, इसराज। ओहो, मारने की कोशिश, बीट हुए पूरी तरीके से, सर में जा लगी है गेंद, और 1 रन पूरा किया और लेग बाई का इशारा आता हुआ। जितनी छोटी गेंद समझा था इसराज ने, बैट से रन आया है, सॉरी, जितनी शॉर्ट पिच गेंद इसराज ने इसे समझा था उतनी ये शॉर्ट पिच थी नहीं। खैर, अगली गेंद लेकर सैंडी तैयार, सामना करेंगे याकूब। याकूब ने प्रहार किया है, कवर्स के ऊपर से गेंद जाती, फील्डर नीचे, लेकिन खाली क्षेत्र में गेंद गिरी, और देखते ही देखते मोहसिन के हाथों में गेंद गई। बड़ी फुर्तीली और तेजी के साथ 2 रन पूरा किया यहां पर याकूब ने। धीरे धीरे स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 22 रनों पर। सैंडी अगली गेंद लेकर तैयार, याकूब। याकूब फिर से खेला है, सामने की तरफ मारा है लॉन्ग ऑफ पे, और ये कैच आया है मोहसिन खान के हाथों में, बड़ी मछली जाल में। लवंडिया लंदन से लाएंगे, लेकिन अभी डगआउट से बल्लेबाज गया है। देखते हैं वो बल्लेबाज क्या गुल खिलाता है। कोशिश तो की थी याकूब ने कि बड़े स्ट्रोक की तरफ जाए, खेला भी था, लेकिन गेंद बल्ले पर सीधी तरह आई नहीं, खड़ी हो गई और कैच आया मोहसिन के हाथों में। उन्होंने कोई गलती नहीं की और आसानी के साथ अपने हाथों में गेंद को दबोच लिया, और याकूब बैक टू द पवेलियन। नए बैटर ग्राउंड के अंदर आए हैं। कुमार बैटिंग पर क्या दिखा पाएंगे ये अपने जलवेबाजी से। कुमार ऑन द स्ट्राइक। कुमार ने खेला है सीधे बैट से, गेंद सीधी दिशा में आती हुई 1 रन बड़ी तेजी के साथ पूरा किया। दूसरे के लिए वापस नहीं जा सकेंगे, कोई गुंजाइश नहीं, थ्रो किया सीधा हाथों में। ओवर की समाप्ति पर रन हुए हैं 23। 3 ओवर का खेल समाप्त, 23 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट यहां पर लेजेंड 11 गवा चुके हैं। लेकिन अगर यहां से उन्हें मैच बनाना है तो इसराज अभी भी ग्राउंड पर मौजूद है, और कुमार में भी वो काबिलियत है कि वो बड़े बड़े शॉट खेल सकते हैं। तो अगर कुमार और इसराज की यहां से एक पार्टनरशिप होती है तो यकीनन एक अच्छा बैटल तैयार हो सकता है, जिससे वो हमारी बॉयज को चैलेंज दे सकते हैं। कुमार को पहली गेंद
ब्लॉक हॉल में एकदम से जड़ में की हुई गेंद थी, बांध कर रख दिया पूरी तरीके से, उसको खोदा लेकिन कोई रन ना मिला, फील्डर वहां पर मौजूद थे। ओहो, यहां पर रंग में भंग होता हुआ विकेट गिरा एक, ये तो अलग चमत्कार हो गया। में नहीं आया, जितनी तेजी के साथ सलीम ने वो गेंद की, उतनी तेजी के साथ उसको खोदा कुमार ने, उतनी तेजी के साथ वो गई बाबू के हाथ में और बाबू ने उतनी तेजी के साथ थ्रो कर दिया। ये रन आउट, वाकई सब खेल तेजी का था, सब खेल तेजी का था। जो बाउंड्री के पास पर्दे पर लटक कर खड़े हुए हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो दर्शक थोड़ा सा पीछे हो जाए। सलीम अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, पहले ये गेंद पर रन आउट का विकेट आया है टीम के खाते में, और ये सलीम ने सोहेल तनवर को आते साथ ही यू टर्न दिखाया और वापस पवेलियन का रास्ता बताया कि जहां से आप आए थे वहीं पधारिए, यहां मेरी जगह। यावेळेला काय होतोय, सलीमने पहिले बॉलवर रनआउट होतोय कुमार आणि दुसरा चेंडू मध्ये बोल झालाय सोहेल तन्वर, काय गोलंदाजी केली आहे सलीमने। और एक और बर्थडे बॉय हमारे पास आदि स्पोर्ट्स की तरफ से मौजूद हैं, फहद शाह, जिनका बर्थडे आज है 28 दिसंबर, तारीख मत भूलिएगा। फहद शाह बर्थडे बॉय। सलीम अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे नए बैटर, ग्राउंड में मौजूद है लेफ्ट हैंडर सलमान। एक ही टाइम। सलीम क्या जबरदस्त गेंद की, क्या जबरदस्त गेंद की, कभी आला कभी गेला, बैट्समैन को पता ही नहीं चला गेंद कब आई कब निकल गई। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। ओहो, फिर एक बार गेंद घर करके काटा बदलती हुई। 20 मिनट से ज्यादा हो गया, बोलना 4 ओवर 20 मिनट से होगा। अंपायर को बोलो। ओ, एक और बेहतरीन गेंद सलीम की। 4 ओवर के लिए यहां पर आपको जो वक्त दिया गया था 20 मिनट, टाइम उससे ऊपर हो चुका है, वक्त को भी थोड़ा ध्यान दें। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड गेंद, 1 रन से स्कोरबोर्ड में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 24 पर। थैंक यू। यहां पर काफी बेहतरीन मैच चलता हुआ, 4 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या हुई 24, 24 रन
और यहां पर फिर से एक बार मोर्चे पर गेंदबाजी के लिए बुलाया है सैंडी को। सामना करेंगे इसराज। ओ, इसराज ने क्या फटका मारा है, गेंद आसमान को चूमती हुई फील्डर गेंद के नीचे। बाबू, और बाबू ये हमेशा रहते हैं काबू में, इनके हाथ से गेंद छूटती नहीं है, फिसलती नहीं है। क्या बेहतरीन कैच इन्होंने पकड़ा है। और यहां पर एक बहुत बड़ा विकेट आता हुआ हमारी बॉयज के लिए इसराज के रूप में। इसराज बैक टू द पवेलियन एंड गो टू द नेक्स्ट बैटर अरमान। धन्यवाद। क्या मैच चल रहा है यहां पर, विकेटों का घमासान लग गया हो ऐसा कुछ मैच। सैंडी अगली गेंद लेकर तैयार अरमान के लिए। अरमान ने बैट चलाया, बैट से खेला है गेंद, आकाश के हाथ में जमीन पर गेंद चिपकती हुई। क्या बात है आकाश, बेहतरीन कैच और एक और विकेट गिरता हुआ लेजेंड 11 के लिए। क्रिकेट चलता हुआ लेकिन रंग में भंग हो चुका है। यहां पर लगातार विकेट गिर रहे हैं, 9 विकेट गिर चुके हैं, एक आखिरी विकेट बचा हुआ लेजेंड 11 के पास। 4 गेंदें शेष, 24 रन संख्या। मैं अंबोली पुलिस और ओशिवरा पुलिस चौकी के कैप्टन से गुजारिश करूंगा कि टॉस बॉक्स की तरफ आ जाएं। सैंडी अपनी अगली गेंद लेकर तैयार राम के लिए। राम अड़वे बैट से खेलना चाहते थे लेकिन बैट पर गेंद लगी नहीं और ये बड़ी तेजी के साथ अंपायर की तरफ से इशारा आता हुआ बाई का 1 रनों के लिए। स्कोर बोर्ड 25 पर जा पहुंचा। अब सिर्फ यहां से 3 गेंदें बाकी हैं। अगर यहां से अख्तर सर 2-3 बड़े शॉट आए तो मेरे हिसाब से मैच कुछ अच्छा बन सकता है। सैंडी अगली गेंद लेकर तैयार। सामना करेंगे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सलमान। सलमान ने शॉट खेला है, शॉट बॉल थी, हाफ ट्रैकर उसको ढकेल दिया है। मोहसिन के हाथों में गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन पर और यहां पर बड़ी तेजी के साथ 1 रन पूरा किया और 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। 2 गेंदें बाकी। आखिरी 2 गेंदों में देखते हैं क्या कोई बड़ा हिट आता है लेजेंड 11 के पक्ष में। राम बैटिंग पर तैयार, सामना करेंगे सैंडी का। ओहो, खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, ऊपर से गेंद गई। 1 रन को बड़ी तेजी के साथ पूरा किया। दूसरे रन के लिए वापस आ रहे हैं। दूसरा रन भी बड़ी आसानी के साथ पूरा हो गया। अच्छी दौड़ लगाते हुए विकेट के बीच राम और सलमान। स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 28 रनों पर। इस इनिंग की आखिरी गेंद सैंडी के हाथों में। सैंडी अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार। ओ, बेहतरीन यॉर्कर, बेहतरीन यॉर्कर। कोई मौका नहीं दिया हाथ को खोलने का और दबा दिया, यहां पर शिकंजे में जकड़ लिया 28 रनों के स्कोर पर लेजेंड 11 को। और जीत के लिए रन बनाने हमारी बॉयज को। मैं अंबोली पुलिस चौकी की कैप्टन और ओशिवरा पुलिस चौकी के कैप्टन से गुजारिश करता हूं कि वो टॉस बॉक्स की तरफ टॉस के लिए आ जाएं और अपनी प्लेइंग 11 की लिस्ट नहीं टॉस बॉक्स की तरफ आ जाएं।
यहाँ टॉस होने जा रहा है अंबोली 11 विसेस ओशिवारा पुलिस चौकी 11, जिसका टॉस उड़ना है अल्फाज मेमन के हाथों से, हमारे खास मेहमान अल्फाज मेमन के हाथों से। ओशिवारा पुलिस चौकी और अंबोली पुलिस चौकी के बीच में जो मैच होना है उसका टॉस उड़ाया जा रहा है। यहाँ पर अंबोली पुलिस चौकी और ओशिवारा पुलिस चौकी के बीच में जो टॉस हुआ उसका टॉस जीता है अंबोली पुलिस चौकी ने, और यहाँ पर टॉस जीतकर उन्होंने बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। आइए इस बीच मैदान की ओर बढ़ते। आइए मैदान की तरफ चलते हैं, जहां से कहानी को रोका था वहीं से फिर स्टार्ट होती हुई। 29 रनों का 29 रनों का लक्ष्य, 30 गेंदों में 29 रन चाहिए। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज सलीम और नॉन स्ट्राइक एंड पर उबैद। पहली ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद, खराब गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल का। एक्स्ट्रा से स्कोरिंग की शुरुआत होती हुई 30 गेंदों में 28 रनों की जरूरत है। 28 रन टू विन, एक छोटा सा स्कोर, लेकिन देखना है इस स्कोर को किस तरह से डिफेंड करते हैं या फिर सलमान। अगली गेंद इस ओवर की लेफ्ट आर्म ऑफ विकेट, फिर एक बार लेफ्ट ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, नो बॉल, अंपायर का इशारा, नो बॉल, फ्री हिट होगा। देखिए सलमान, ये कैसा गरीबी में आटा गीला, एक तो आपके पास पहले ही रन कम है, उस पे आप एक्स्ट्रा देंगे, क्या बोलो? हाँ, लाइन के वाइड बाहर बॉल, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में 2 रन बनते हुए सलीम तैयार। ये बेहतरीन गेंद है, सलमान ने यहां पर कमबैक किया है 2 एक्स्ट्रा डालने के बाद। ये एक बेहतरीन गेंद, ओवर की शुरुआत हो चुकी है यहां पर। एक पहली गेंद जो गिरी सटीक लाइन पर, ये पहली गेंद गिरी यहां पर। बेहतरीन गेंदबाजी, अगर आपको 29 रन डिफेंड करने हैं तो इसी तरह की गेंदबाजी आपको करनी होगी। सलीम अगली गेंद लेकर तैयार, और ये सलीम ने हुक कर दिया है शॉर्ट बॉल को फाइन लेग की दिशा में। अंपायर का इशारा आता हुआ 1 डी का 1 रन। बॉल दो ना भाई, बॉल दो वसीम भाई बॉल दो। नया बॉल बोल दिए थे क्या? एक पीछे से निकालना दोस्त। नहीं जो तुम लोग कमेटी देगी वो खेलेंगे। एक ही बोल दिए ना, 2 बोल देने। बॉल कितने बचे बॉक्स उधर पे? बॉक्स कितने बचे? 5 लाए थे, 7 बचे वहाँ पर। सलमान की अगली गेंद यहां पर सीधे बैट से खेलना चाहते थे, लेकिन बैट के मिडल में गेंद आई नहीं। नीचे का हिस्सा लेकर गेंद सलमान के हाथों में, कोई रन नहीं वहां पर। सलमान काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अभी तक बांध कर रखा है, सलीम को हाथ खोलने का कोई मौका दिया नहीं। अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे सलीम। सलीम ने खींच कर मारा है गेंद को, और ये गेंद जाएगी टाटा बाय बाय कहती हुई 4 रन। अंपायर का इशारा आता हुआ चौका, बेहतरीन चौका। सलमान अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे फिर से सलीम। ओह, ये सलीम रिवर्स खेलने के प्रयास में कहीं ना कहीं चूके, और ये रन आउट का मौका था, लेकिन
बच गए, जान बची तो लाखों पाए। सलीम जब सीधे बैट से सीधी उंगली से घी निकल रहा हो तो मेरे ख्याल से उसे टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है। ऐसी ही कुछ गलती यहां पर सलीम कर बैठे। बेहतरीन क्रिकेट चलता हुआ ग्राउंड पर एक बाउंड्री आई, बाई का इशारा, 1 रन। स्ट्राइक पर उबैद खान, मुन्ना सामना करेंगे सलमान का। ओ मुन्ना, मुन्ना एकदम मुन्ना, बात को ध्यान से सुनना, गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाद। चौदह, अगला ओवर लेकर आए हैं अरमान। सामने होंगे सलीम, नॉन स्ट्राइक एंड पर होंगे मुन्ना। सलमान गेंदबाजी के लिए तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज सलीम सामना करेंगे अनिल गेंद का। एक बेहतरीन मुकाबला, एक अच्छा कॉन्टेस्ट, लेकिन रन थोड़े कम यहां पर नजर आते हुए, जो डिफेंड करने के लिए थोड़ा मुश्किल। और सलीम ने इसे खेल लिया, गेंद जा रही है इसको एलेक्सी बारगा के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक, बेहतरीन शॉट, पहले ही इरादा बना लिया था ऑन साइड में खेलने का, थोड़ी सी छोटी गेंद थी, उस पर प्रहार किया और गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए। फिर एक बार तैयार सलीम, सलमान के अनिल गेंद का सामना करने के लिए और उसी दिशा में एक्शन रिप्ले। फिर एक बार सलीम का वार और गेंद सीमा पार चौकार, 4 रनों के लिए गेंद जाती है। 4 रन के बल्लेबाज के अंदर मौजूद है। एक झटके में इसने, एक फटके में इसने मैच को खत्म कर दिया। अभिनंदन एमआरई बॉयज एंड हार्ड लक लेजेंड 11। स्कोर 29 था लक्ष्य का, जिसको पूरा कर दिया सलीम ने। बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा यहां पर सलीम के द्वारा। एमआरई बॉयज के प्लेयर्स खुश और लेजेंड